स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे कि 5 मंथ यूपीएससी एग्ज़ाम का अगर बचा हो तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या क्या होना चाहिए। पहला नंबर है अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। यूपीएससी का जो पैटर्न है उससे आपको फेमिलियराइज हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ़ पेपर्स कितने सारे होंगे, सब्जेक्ट्स, मार्किंग स्कीम, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कैसे क्या होगा, और उसके हिसाब से आपका प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना पड़ेगा। नंबर 2, क्रिएट अ स्टडी प्लान। एक प्रॉपर स्टडी प्लान क्रिएट कर लेना चाहिए फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स एंड ऑल दी टॉपिक्स इन द यूपीएससी सिलेबस, सो दैट हर टॉपिक को आप अपना पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम दे पाएंगे। नंबर 3, मास्टर द सिलेबस। यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से आप अपने नोट्स एसेंशियल टॉपिक्स के ऊपर बना सकते हैं। हर सब्जेक्ट्स को कवर करिएगा और कोई भी पोर्शन को अवॉइड या अनटच्ड मत रखिएगा। नंबर 4, करंट अफेयर्स। स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, स्पेशली नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। ज़्यादातर क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में ही आते हैं, इसीलिए न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ वगैरह अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में जानकारी रखिए। नंबर 5, रेफर्स टू स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर आप लोग को हमेशा डिपेंड रहना है, वहाँ पे हर चीज़ की जानकारी दी जाएगी पॉइंट टू पॉइंट। ऐसा नहीं है कि आपको फिर बाहर से कहीं से कुछ भी पढ़ना पड़ेगा। नंबर 6, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इज़ क्रूशियल फॉर द मेन एग्जाम्स। प्रैक्टिस राइटिंग कंसाइज, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और विद इन द वर्ड लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस लिखते जाएंगे, ऐसा नहीं। तो इसीलिए आप घर में ही प्रैक्टिस कर लीजिए। एक सब्जेक्ट जिस दिन आपने जो पढ़ा है उसी दिन उसी सब्जेक्ट उसी टॉपिक का आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। नंबर 7, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस पेपर्स। मॉक टेस्ट आपके प्रिपरेशन लेवल और आइडेंटिफाई वीक एरियाज़ करता है, इसीलिए मॉक टेस्ट हर दिन रेगुलर बेसिस पे हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लेते रहना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको क्वेश्चन पैटर्न और क्वेश्चन टाइप को समझने में हेल्प करेगा, इसीलिए उसको भी आप लोग को सॉल्व करते रहना है। रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन करना चाहिए, ये है की टू सक्सेस। रिवीजन के बिना आप लोग कभी भी पास नहीं कर पाएंगे, इसीलिए रेगुलर बेसिस पे रिवीजन रखिएगा। ये नहीं कि 1 महीना बाद रिवीजन, तब तक आप सब कुछ भूल चुके होंगे। और हर टॉपिक्स को रेगुलरली कवर करिएगा वाइल रिवाइजिंग। नंबर 9 है टाइम मैनेजमेंट। अपने टाइम को हमेशा मैनेज करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग हॉल में जाके बैठेंगे और आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आप लोग बस लिखते जाएंगे और बाकी सब पेपर छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए पहले से ही टाइम मैनेजमेंट करना सीख लेना चाहिए। नंबर 10 पे आता है अब स्टे हेल्दी, पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। हेल्दी, अपना माइंड और बॉडी को हमेशा हेल्दी रहना चाहिए, सो दैट आपका लर्निंग इफेक्टिव होगा। अगर आप बीमार पड़ जाओगे, अगर आप रेगुलर बेसिस पे बैलेंस डाइट नहीं लोगे तो आपका हेल्थ ख़राब होगा और इसके वजह से आप पॉजिटिव नहीं रह पाओगे और मोटिवेटेड भी नहीं रह पाओगे। अब आते हैं हम प्लूटस आईएएस पे, जो कि नंबर 1 रैंक में आता है। कोचिंग यहाँ पे दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, यूपीएससी की सब्जेक्ट्स को क्लियर करने आते हैं, अपने डाउट क्लियरेंस के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का प्रॉपर एक रिलेशनशिप है, जहाँ पर बच्चे कभी भी अपना डाउट क्लियरेंस करवा सकते हैं। यहाँ पे चैट फैसिलिटी भी अवेलेबल है और यहाँ पे इंटरैक्टिव सेशंस होता है विद द एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेम्बर्स। अब आते हैं thehinduism.com पे। यहाँ पे प्रॉपर कैरियर गाइडेंस, कोचिंग गाइडेंस एंड कोर्सेज का गाइडेंस मिलता है। यहाँ पे प्रॉपर मेंटरिंग है, बच्चों को प्रॉपर सपोर्ट मिलता है फ्रॉम द टीचर्स। देयर इज डायरेक्टली रिलेशंस विद द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, सो दैट स्टूडेंट्स कैन आस्क देयर डाउट एंड क्लियर देम एंड ऑन द गो। अब आते हैं हम योजना आईएएस पे, जो कि नंबर 3 पे रैंक करता है। यहाँ पे बच्चे दूर दूर से यूपीएससी की कोचिंग लेने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नोट्स एंड प्रॉपर किताबें प्रोवाइड की जाती है कैंडिडेट्स को, सो दैट दे कैन एक्चुअली गेन नॉलेज एंड क्रैक देयर यूपीएससी एग्जामिनेशन। थैंक यू। आई होप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आज दी गई हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी।